Wow, guys, fantastic, amazing, guys. आज Sunday and today is going to be another day which is going to be mind blowing. Actually, हमारा हर दिन mind blowing होता है, लेकिन Sunday में हमारा डबल धमाका होता है. और डबल धमाका में कोई बेस्ट स्पीकर्स आते हैं. कोई दिल से बोलता है, कोई दिमाग से बोलता है, कोई दोनों से बोलता है. तो sorry, my Hindi is not so good, but I would like to welcome all of y'all for this particular meeting. Outstanding, amazing. Today we have an amazing speaker. बट उसका पूरा तारीफ करने को इतने चीज है उनके तारीफ करने के लिए, तो मैं वो लाने के पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसके भी वीडियो चालू है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके वीडियो बंद करो. क्योंकि क्या है, ये होम मीटिंग है, तो कोई कोई बनियान में होता है, अलग अलग चीज में होता है. तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा स्पीकर स्कैंडलाइज हो जाए, कि अलग 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 चेहरे और अदर अदर चीज देखने को. वो तो खुद डॉक्टर है, तो बहुत मस्ती वाले हैं. एंड फॉरएवर में ही इज आउटस्टैंडिंग, ही इज अ सफायर मैनेजर. खालिद जी, मैं आपको शायद ये कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. या सो गाइस, अनुज इज अ माइंड ब्लोइंग गाय, अमेजिंग. एंड इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो कुछ अलग ही लेवल पे है, तो आप देखेंगे. ही इज अ माइंड ब्लोइंग पर्सन, फैंटास्टिक. ही इज अ डॉक्टर, सो ही गॉट मैसिव नॉलेज. जो नॉलेज इनके पास है, हमके पास भी नहीं है. हम तो छोटे से नन्हे से मुन्ने से कोई थोड़ा धंधा कर लेते, दाल रोटी मिल जाता है. बट दिस गाय इज आउटस्टैंडिंग एंड ही इज फैंटास्टिक. So before I call him, I would love all our fantastic distributors to please keep your videos off so that he can concentrate on the seminar. Later he might get some see that he might get excited. So guys, I will not waste much time. अनुज को मैंने 2 दिन पहले फोन किया था और उन्होंने बोला, and he was so excited to come and meet us because we are a forever family. मैं एक चीज बताता हूँ कि ये कोरोना के पहले हम लोग किसको मिलते नहीं थे इतना, मतलब हाय हाय मैनेजर ट्रीटमेंट में. लेकिन कोरोना में हम लोग का एक बाउंडिंग हो गया है. तो हम लोग, ये जो बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूँ, कोरोना हैज चेंज. जो हम लोग 3 साल पहले काम करने वाले, उन्हें लगता था वी वुड हैव कम ऑन जूम मे बी आफ्टर 3 इयर्स, हम लोग प्रीपोन्ड हो गए, पहले आ रहे. तो ये सबसे बेस्ट न्यूज है. और आप हर चीज को पॉजिटिव लो. आप सोचो आपका खर्चा कितना बच गया, आपको जाने का आने का टाइम वेस्ट, ये वो ट्रैफिक, again go and meet somebody, again fix a meeting. आजकल सब ऑनलाइन होता है, which is mind blowing. तो it's great news. So I will not talk much. I am not the speaker. Today is my very good friend Mr. Anil Kumar. So guys is already ready, all tie, shirt and all smiling. So I will not waste time. Anil, thank you for coming. Welcome. मैं आपको वीडियो पिन भी करता हूँ, so you will be the main star. साइमन, मेरी आवाज आ रही है? फैंटास्टिक, आप एकदम स्मार्ट दिख रहे सर. ओके, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सौभाग्य दिया फॉरएवर के रेस्पेक्टेबल एफबीओ को देखने में, समझने के लिए, बात करने के लिए. और सच में तो ये जो बिजनेस है ना फॉरएवर का, है ही ऐसा कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें, मदद करें. राइट. ये दिमाग का बिजनेस नहीं है. दिमाग का व्यापार बहुत सारा है, और दिमाग का व्यापार अच्छा भी है, खराब भी है, लेकिन दिल का व्यापार सबसे अच्छा है. फैंटास्टिक. दोस्तों, मेरा और साइमन जी का जो रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है. भले हम कई बार बहुत देर में मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे दिल में हमेशा रहते हैं. और जहां तक मुंबई का सवाल है, मुझे बहुत प्यार मिला है, चाहे भरत भाई हो, चाहे मिस्टर उमेश हो, चाहे मिस्टर साइमन हो, चाहे जो सबने प्यार दिया है, मिस्टर पंत्री, सबने प्यार दिया है. बहुत कुछ सीखा भी है, क्योंकि हमारा साल करीब 18 साल हो रहा है फॉरएवर में, और साइमन भाई को तो 20-21 वर्ष हो रहा है. शुरुआत के ये तो एफएलपी के कहा जाके स्तंभ हैं, पिलर हैं. जब फॉरएवर शुरुआत कर रहा था तो उस समय साइमन, मिस्टर सुनील गुप्ता, 2 आईडी ऐसी थी जो शुरुआत की आईडी है. और इन्होंने बहुत कुछ मेहनत किया है. हमें तो बना बनाया इन्होंने बिजनेस तैयार करके दिया था. असली तो 2-3 वर्ष की शुरुआत थी, वो बहुत ज्यादा ही संघर्षपूर्ण थी, विशेष करके एक ऐसे कंट्री के अंदर जहां पर लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे. अब तो फिर भी एक अवेयरनेस आ गया हेल्थ के बारे में. मैं सुबह सुबह देखता हूँ लोग योगा करते हैं, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं. साइमन, ऐसा 18-20 साल पहले कहाँ था? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. पहले तो आदमी हेल्थ पे बहुत कम खर्च करता था. इनफैक्ट मैं स्विमिंग सिखाता था, तो स्विमिंग सिखाने के टाइम क्या बोलने के मालूम है, अभी तो बारिश का सीजन है, हम अभी स्विमिंग नहीं करेंगे. तो बोलता अभी विंटर. और प्रॉब्लम क्या था, बिगेस्ट प्रॉब्लम वाज पेरेंट्स.
पेरेंट्स बच्चे को इतना नेगेटिव, मेरा सर्दी हो जाएगा बच्चे को, मेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बच्चा पहले से, आई डोंट ब्लेम द चाइल्ड, आई ब्लेम द पेरेंट्स, कि वो जैसा अब्रॉड में क्या होता है, छोटा बच्चा नहीं है उसको पानी में डाल देते हैं और उसको बराबर। स्विमिंग करते हैं और ठंडा पिंडा को देते नहीं है। या थोड़ा भी बॉम्बे का ठंडी इतनी ठंडी नहीं है, तो भी बॉम्बे में भी पूल में भेजने को रो रहे थे। आजकल तो बच्चों का जन्म ही पानी में करा रहे हैं, राइट राइट, कि बाई बर्थ उनमें वो लक्षण आ जाए आगे अच्छा तैराक बनने के। यस सर। आज मैं अपने बारे में अगर मैं शुरुआत करूं तो यही कहना चाहूंगा कि आज से 18 साल पहले मैं अपनी बिजनेस का एक मालिक था। मेरी अपनी ओन कंपनी थी और कंपनी को रन कर रहा था। दिल्ली में मेरा हेड ऑफिस हुआ करता था। तो फॉरएवर मेरे आने का कारण क्या रहा, इससे पहले ही मैं अगर मैं कहूं तो नेटवर्क इंडस्ट्री का मैं जानकारी रखता था, एक अनुभव था नेटवर्क इंडस्ट्री का। अच्छी इंडस्ट्री है जहां पर आप बहुत कम समय में आगे बढ़ सकते हैं, ये जानकारी मुझे थी। और जब मैंने अपना कंपनी रन किया तो बहुत सारी जानकारी, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या जरूरत पड़ता है, कंपनी का रूल रेगुलेशन क्या है, एम्प्लॉय के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है, बहुत सारे उसमें सीखने को मिला। अब मेरा फॉरएवर में आना अचानक हुआ। आज से 18 वर्ष पहले मेरे एक मित्र हैं, अभी यूएसए में हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला और उन्हीं के माध्यम से मुझे फॉरएवर का पहला परिचय हुआ। और अच्छी बात यह है कि जो पहला परिचय हो रहा था तो उसमें मुख्य भूमिका थी मिस्टर वी एस सग्गू जी की। अभी 2-3 संडे पहले उनका सेमिनार आप सभी के साथ मीटिंग था और उन्होंने अपना सक्सेस जर्नी के बारे में बताया। तो मेरी भी शुरुआत सग्गू जी के ही हाथ से प्लान देखकर हुई है। माध्यम इसमें मेरे मित्र बने। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि जब मैं फॉरएवर में आया था तो मेरा एक तरह से माइंड मेकअप ये था कि प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और शुरू से ही मैं बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहा हूं। मेरे फादर आर्मी में रहे तो आप जानते हैं कि आर्मी के घर का परिवार बड़ा डिसिप्लिन परिवार होता है। वहां पर बहुत ज्यादा बचपन से ही कूट कूट के रग में अनुशासन भर दिया जाता है। वहां पर जल्दी जगना जल्दी सोना तो एक नेचुरल हैबिट बन जाता है। तो शुरू से ही कुछ ऐसे लक्षण थे जो कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता देने में मददगार रहे। और जब ये प्रोडक्ट के बारे में जाना तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये प्रोडक्ट हमारी हेल्थ के लिए स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा मदद कर सकते हैं। हालांकि ये पहले भी बताया गया था कि ये प्रोडक्ट कोई दवाइयां नहीं है और आज भी फॉरएवर किसी मेडिसिन डील नहीं करता है, ये फूड सप्लीमेंट थी। और मेरा जो निर्णय था खुले मन से था। मैंने एक अच्छा काम जरूर इसमें कर दिया था पहले दिन कि जब ये प्रोडक्ट परचेज में लाइफ में आए थे तो जो प्रारंभिक इसमें क्वालिफिकेशन होती है वो यूज करने के लिए प्रोडक्ट लेते समय वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। और धीरे धीरे जब मैंने प्रोडक्ट को लेना शुरू किया तो काफी अच्छा लगता था। परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे, मैडम जी इस्तेमाल कर रही थी। चाहे वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट थे, चाहे वो स्किन केयर के प्रोडक्ट थे, चाहे हमारे वो फूड सप्लीमेंट थे, चाहे हमारा एलो ड्रिंक था, ये सभी हम लोग इस्तेमाल करते थे। और मजे की बात यह है कि इन पिछले 17-18 साल में आज तक हमारी ये हैबिट अब इतनी पक्की हो चुकी है कि इसके बिना दिन की शुरुआत भी नहीं होती। मेरा शुरू से एक बात मानना है कि पूरी दुनिया में स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अगर आप आज के समय में हेल्दी हैं और हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं तो मेरी नजर में आप अरबपति हैं। चाहे भले ही आपके पास घर में कुछ लाख रुपए ही हो, कुछ हजार रुपए ही हो, चाहे आपकी जेब भी खाली हो, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं आज की तारीख में तो आप दुनिया के सबसे धनाढ्य, सबसे अमीर, सबसे वेल्दी पर्सन है। और दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, आज के समय में ये जो कोरोना महामारी का रूप हमारे सामने उभर के आया है, इसमें कौन व्यक्ति बचा हुआ है? अगर मैं डॉक्टरी भाषा में बात न करके एक आम भाषा में बात करूं, केवल वही व्यक्ति बचा हुआ है जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है। अगर आपका
शरीर का प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं है तो घर बैठ के भी बीमारी पकड़ रही है। आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो फील्ड में भी आपको कुछ भी नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं घर से निकल के फील्ड में भागना शुरू कर दो, लेकिन वो फोबिया मन से निकालना बहुत जरूरी है। बाकी गाइडलाइन जो गवर्नमेंट जारी करती है समय समय पर उनको फॉलो करिए। मेरा ये कहना है ये प्रोडक्ट आपको अंदर से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। आज के समय में स्वास्थ्य बिगड़ता कहां से है और स्वास्थ्य ठीक कहां से होता है? ये पूरा सिस्टम जो आज हमने करप्ट कर रखा है, जो खान पान बिगाड़ के, हमारा आहार विहार दिनचर्या बिगाड़ के, पैसे कमाने के रेस में हम जो अंधाधुंध भाग रहे हैं, बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। जीवन एक संतुलन का नाम है। धन भी हो, साथ में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। और मैं तो कहता हूं कि जिंदगी का 100वां साल भी आए तो आप मुस्कुराते चेहरे के साथ नजर आए। ये तभी संभव है जब आप अपने इस गोल को समझ ले कि मुझे स्वस्थ रहना है। क्योंकि हर चीज सफलता हो चाहे स्वास्थ्य हो, ये समय तो मांगती है। बिना समय दिए हम दुनिया को समय दे रहे हैं। आज मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, वो दुनिया को समय देते हैं, कारोबार को समय देते हैं। मैं पूछता हूं आप अपने को कितना समय देते हैं? बोले अपने लिए समय नहीं देते। जब आप अपने लिए ही समय नहीं दे रहे तो फिर क्या होने वाला है कल? ये सारा पैसा क्या होगा? कितने इसको संभाल पाएंगे? तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने स्वास्थ्य को समझते हुए कि स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक रहे, और साथ साथ इस कारोबार को करते हुए आप किस तरह से अपने को सफल बना सकते हैं, हेल्थ वाइज भी और वेल्थ वाइज भी। तो मेरी जर्नी शुरुआत में एज ए यूजर हुई। फॉरएवर से आने से पहले, जहां तक पैसे का सवाल है, मैं कई बार करोड़पति बन के देख चुका था, करोड़ रुपए खर्च भी करके देख चुका था। एक अच्छा एटीट्यूड शुरू से ही था, लेकिन ये प्रोडक्ट इतने प्रभावित करने वाले थे कि ये बिजनेस मेरी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी रूप में शामिल होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये कब संभव हुआ? जब इन प्रोडक्ट ने मेरे और मेरे परिवार के अंदर वो रिजल्ट दिया जिससे मेरा फेथ अंदर से एकदम पक्का हो गया कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूं ये साधारण इंडस्ट्री नहीं है। और ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करके मेरी जर्नी इसमें शुरू हुई। जैसा शुरू में लोगों को बताना शुरू किया, लोग जुड़ते आए, कुछ ने मना किया, किसी ने हाँ किया, कोई यूजर बना, कोई बीच में रुक गया, लेकिन मैंने कुछ काम लगातार करना जरूर शुरू किया कि मैं रोजाना 2-4 लोगों से बात जरूर करता था अपने प्रोडक्ट के बारे में। मुझे बताते हुए ऐसा लगता था कि जब इन्होंने मेरा जीवन बदला है तो ये सामने वाले के जीवन को भी बदलेंगे। ये कुछ कमाई ना कमाई अलग बात है, लेकिन स्वस्थ जरूर बनेगा। इस प्रोडक्ट में दम है। और आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो शुरुआत के प्रोडक्ट हैं ये हमारे पाचन तंत्र को ठीक करते हैं। और एलोजेल तो उसका मिरेकल प्रोडक्ट है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। आज 90% लोगों का पाचन तंत्र ही खराब है, डाइजेशन पावर खराब हो रहा है। खाते हैं लेकिन लगता नहीं शरीर के अंदर। कोई कमजोर है तो कोई ओबेसिटी का शिकार बना बैठा है। और कभी कभी 20-25 साल पहले तो हम मानते थे कोई हेल्दी व्यक्ति किसी खाते पीते परिवार का सूचक है, लेकिन आज ये पता चला है हेल्दी व्यक्ति भी खाते पीते परिवार का नहीं है, बल्कि कई बीमारी का प्रतीक बना हुआ है। इसलिए आज लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं। तो मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था तो धीरे धीरे लोगों को बताने से फायदा क्या हुआ कि धीरे धीरे 2-3 महीने के अंदर इसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, फिर 2-3 महीने में इसमें असिस्टेंट मैनेजर, फिर जुलाई में मैनेजर, और फिर सीनियर मैनेजर, फिर कार प्लान वगैरह, जैसे आपके इसमें बहुत सारे अचीवमेंट होते हैं तो कार प्लान वगैरह मिलना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे इसमें सोरिंग मैनेजर, इसमें 5 मैनेजर फ्रंट पर बनते हैं। और 2012 में भारत का 4th सफायर मैनेजर बनने का सौभाग्य मिला। मेरे से पहले 3 सफायर मैनेजर बन चुके थे,
तो चौथा सफायर मैनेजर बनने का फॉरएवर में सौभाग्य मिला। इसमें जो भी इंसेंटिव आप देखते हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर, चाहे वो चेयरमैन बोनस हो, चाहे वो इंटरनेशनल टूर पैकेज हो, चाहे वो कार प्लान हो, तो 5 बार इसमें कार इंसेंटिव मिले हैं, 2 बार चेयरमैन बोनस मिला है, टॉप 5 में रहने का सौभाग्य मिला है, जितने भी अचीवमेंट सारे मिले। लेकिन उससे बड़ा चीज क्या मिली है? मुझे शुरू से शौक था पढ़ने का, पढ़ाने का। इससे बढ़ के मेरे को रिकॉग्नाइजेशन मंच के ऊपर बोलना अच्छा लगता था, और वो टैलेंट यहाँ पर बहुत काम आया। 16 साल पहले इसमें ट्रेनर बना, 16-17 साल पहले, और ट्रेनिंग देते देते इसमें कंपनी को अच्छा लगा हुआ ट्रेनिंग, तो 3-4 बार इसमें इंडिया का बेस्ट नेशनल ट्रेनर का अवार्ड मिला। कभी मैसेज ट्रेनिंग के लिए, कभी बेस्ट ट्रेनिंग के लिए, कभी बेस्ट ड्रेस कोड के लिए, कभी बेस्ट बॉडी लैंग्वेज के लिए। वो कंपनी के देखने का नजरिया था, उसके पैरामीटर्स थे। बाकी ट्रेनिंग तो लोग मेरे से भी अच्छे देते हैं, तो उसका चयन की क्या प्रक्रिया है वो कंपनी को पता है। दोस्तों, इसमें अच्छी बात क्या है कि जो एनर्जी, जो उत्साह आज से 18 साल पहले था, उससे अच्छा उत्साह, उससे ज्यादा एनर्जी आज मैं महसूस करता हूं। क्या मैं आपसे पूछता हूं, 18 साल जिंदगी का जाना छोटी बात है? 18 साल में लोगों की आधी नौकरी हो जाती है, और अभी फॉरएवर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी अभी शुरू हो रही है। वो 20 साल की एनर्जी अभी महसूस होती है, वो उत्साह, वो मोटिवेशन अंदर से महसूस होता है। तो ये जो फूड है, ये जो प्रोडक्ट फूड सप्लीमेंट के रूप में हमें मिल रहे हैं, ये सच मायने में आज के समय में आपके परिवार के लिए वरदान है। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। कोई मेरे से पूछता है कि सर आप फॉरएवर में आए, आपने कितना खर्च किया? तो मैं बोलता हूं भैया मेरा फॉर्म 5 रुपए में साइन हुआ था। मैं जब जुड़ा था 5 रुपए का यूजर फॉर्म आता था फॉरएवर का, और मैंने साइन किया था। अब मैं किसी से कहूं भाई मुझे 5 रुपए में ज्वाइन किया था और 1 रुपए मुझे एक कार मिली है, क्योंकि 5 कार मिली तो 1 रुपए एक कार हो गई, कोई बात मानेगा? आज मैं किसी से कहूं कि 1 रुपए में एक कार मिलती है, कोई बात मानेगा क्या? वो नहीं मानेगा, माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में 1 रुपए कार नहीं मिलती। मैं किसी से कहूं कि 1 रुपए में एक बार करोड़पति बन गया, 5 में 5 बार करोड़पति बने, कौन बात मानेगा? क्योंकि बाहर इतनी जल्दी करोड़पति नहीं बनते। दोस्तों, सच ये है, बात लोग इसलिए नहीं मानते, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, और कुछ लोगों को जानकारी है तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं जहां उन्हें करोड़पति बनने का सपना तो दिखाया जाता है, वो उत्साह तो दिया जाता है, पर उनके प्लान में पैसा है ही नहीं। फॉरएवर का जो प्लान है, इसके जो प्रोडक्ट हैं, इसकी जो सिस्टम है, इसके जो प्रमोटर्स हैं, अगर मैं चारों चीजों कॉम्बिनेशन देखूं तो आज के समय में सच तो यह है, बाहर की दुनिया में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। और बहुत से लोग, क्या अधिकतर लोग सफल होना चाहते हैं? मैं आपसे भी पूछूं, आज बहुत सारे लोग ट्रेनिंग को देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट में देख रहे हैं, क्या सभी लोग दिल से सफल होना चाहते हैं कि हम सफल हो? चाहते हैं, लेकिन सभी लोग सफल होते क्यों नहीं? व्हाट द रीजन? सफलता चाहते सभी हैं, सफलता मैं भी चाहता था, सफलता साइमन भी चाहते थे, सफलता सुनील गुप्ता भी चाहते थे, सूर्या सिन्हा भी चाहते थे, बी.एस. सग्गू भी चाहते थे। तो सभी लोग जो ये सफल हुए, चारों पांचों में जो नाम लिए, ऐसे बहुत से 50 नाम लिए जा सकते हैं, ये जो लोग सफल हुए हैं, तो फॉरेन में तो कई लाख लोग हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में देखें तो करोड़ों लोग जुड़ा हुआ है, लेकिन सफलता का जो रेशियो है हर बिजनेस के अंदर, चाहे वो नेटवर्क इंडस्ट्री हो, चाहे कोई अन्य इंडस्ट्री हो, सफलता हमेशा कम लोगों में रहना पसंद करती है। सक्सेस ऑलवेज लिव लाइक ए माइनॉरिटी, हमेशा माइनॉरिटी में रहना पसंद करती है, ज्यादा लोगों में नहीं रहती है। क्यों रहती है कम माइनॉरिटी में? सफलता सभी लोग चाहते हैं, लेकिन सफलता हमेशा दर्द की कोख से जन्म लेती है, और हर आदमी दर्द सहने को तैयार नहीं है। इस ट्रेनिंग में 500 लोग बैठ सकते हैं, 1000 लोग बैठ सकते हैं, सभी को मैसेज भी गए होंगे, 2 दिन पहले बताया भी गया होगा,
लेकिन ये फ्री में ट्रेनिंग मिल रही है, घर बैठ के ट्रेनिंग मिल रही है। इन कीमत हमसे पूछो। मैंने 17-18 साल में फॉरएवर का कोई भी ट्रेनिंग कार्यक्रम नहीं छोड़ा, कोई भी सक्सेस डे नहीं छोड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं सीखना चाहता हूं, क्योंकि मैं बिना सीखे औरों को नहीं सिखा सकता। मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, मैं बिना किताब पढ़े औरों को नहीं बता सकता। मैं सक्सेस लोगों से मिलना चाहता हूं, मैं उनसे टिप्स लेना चाहता हूं, क्योंकि बिना टिप्स लिए मैं औरों को नहीं बता सकता। तो अगर मुझे सफल होना है तो सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन आज के युग में आपको सफलता का शॉर्टकट मिला है, कानूनी रूप से मिला है, पूरे विश्व की सरकारों के अप्रूवल के बाद मिला है। वो सफलता का शॉर्टकट क्या है? आज से पहले जितने लोग अमीर बने थे वो कैसे अमीर बने थे? क्या 2 हाथों से काम करके अमीर बने थे? 2 हाथों से तो मजदूर भी काम करता है, एक नौकरी में 40 साल एम्प्लॉय भी काम करता है, वो तो कई बार करोड़पति नहीं बनता बेचारा, क्योंकि वहां काम की सीमा है, टाइम की सीमा है। वहां जब तक एवरेज वर्क है, एवरेज इनकम है, तो वहां सफलता का रास्ता नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया में एक इंडस्ट्री जो उभर के आई, जिसमें सौभाग्य से हम सभी जुड़े हुए हैं, बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री। ये आज से नहीं है, सैकड़ों साल से है, सैकड़ों वर्ष हो गया नेटवर्क इंडस्ट्री को, अगर इसके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो। लेकिन मैं अपने फॉरएवर के बारे में बात करूं तो इसको भी 42 वर्ष हो गया। इन 42 वर्ष में जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं एक अच्छी कंपनी को जांचने के, अच्छी कंपनी को परखने के, जितने भी पूरी दुनिया में कठिन से कठिन पैरामीटर्स है, वो सारे पैरामीटर्स कोई कंपनी अगर पूरा करती है, उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसमें हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। क्योंकि यहां आपको पैसे के साथ साथ क्या मिलता है आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है बहुत से लोग अलग काम करके आज किराए के मकान में, कल अपने मकान में पहुंच जाए, छोटी कार से बड़ी कार में पहुंच जाए, या आज जिस पे कार नहीं अपनी कार में पहुंच जाए, उससे फिर बड़ी कार में पहुंच जाए, 5 लाख से 20 लाख की कार में पहुंच जाए, 20 से 50 लाख की कार में पहुंच जाए, 2 करोड़ 5 करोड़ की कार में पहुंच जाए। तो कारों की कीमत तो बढ़ेगी, घरों की कीमत तो बढ़ेगी, लेकिन क्या हमारी कीमत बढ़ रही है? क्या वो कल्चर, क्या वो एजुकेशन, क्या वो सोसाइटी में मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही। मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ बहुत लग्जरी कारों में घूमते हैं, पर उनमें देखूं तो खाली उन्होंने कार तो है पर उसके लिए क्वालिफाइड क्या डिजर्व भी नहीं करते। लेकिन फॉरएवर आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, वो नजरिया, वो एटीट्यूड आपको देती है कि आप इसमें आगे बढ़ सके। दोस्तों, तो मैं आज आपसे बात करता हूं कि ये जो काम हमें मिला हुआ है, सबसे पहले तो इस पर विश्वास करें कि ईश्वर ने, परमात्मा ने, आप जिसको भी मानते हैं, आप जिस भी मजहब से बिलोंग करते हैं, अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो सबसे पहले उस परमात्मा का दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमें एक ऐसा सुंदर व्यापार दिया है जहां पर हम खुद स्वस्थ रहकर औरों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है कि हम यहाँ पर खुद वेल्दी बनकर औरों को वेल्दी बना सकते हैं। आज बहुत से लोग मिलते हैं कि सर आपकी ट्रेनिंग अटेंड की थी 16 साल पहले और आप मेरे मैनेजर बनने में, मेरे सीनियर मैनेजर बनने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कितनी खुशी होती है जब लोग ये बात बोलते हैं, तो क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको इस लायक बनाता है कि आप औरों के जीवन में भी जाके सहयोग कर सकें, कोऑपरेट कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये विश्वास करना है कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूं दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहां आप एक स्मार्ट वर्क करके एक असाधारण व्यक्ति से, एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं, एक आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं, आप जीरो से यहां हीरो बन सकते हैं। तो ये आपको इतना अच्छा सिस्टम दिया है, बस इस पे आगे बढ़ने के लिए हमें एटीट्यूड पकड़ना है, हेल्पिंग अदर्स, औरों की मदद करो। मदद तो वहां नहीं करना जहां हमें फायदा हो रहा है, वो तो दुनिया की भाषा है। अभी किम मेडिसन आए थे दिल्ली में, उनका कार्यक्रम था। मेरे ख्याल से उन्होंने कई एग्जांपल ऐसे दिए
कि मैं ऐसी जगह ट्रेनिंग देने गया जहां उनका कोई लेना देना था ही नहीं, पर कल्चर ने क्या सिखाया कि आप अगर औरों की मदद करेंगे, आप तो आपकी मदद ऑलरेडी हो रही है कहीं ना कहीं। आप जो चीज बो रहे हैं, परमात्मा उसको बढ़ा के देने वाला है। आप सच्चे दिल से लोगों के लिए फरियाद तो करिए, अपना हाथ तो बढ़ाइए। इस इंडस्ट्री में एक फर्क है, हम यहां पर किसी से कंपटीशन में नहीं है, हम यहां पर कॉपरेशन में है। बाहर की दुनिया में लोग टांग खींचते हैं, आप तरक्की करेंगे, टांग खींचेंगे, नीचे ऊपर चढ़ रहे हैं तो आप नीचे उतारने की कोशिश करेंगे। ये इंडस्ट्री आपका हाथ खींचती ऊपर बढ़ाने के लिए कि मैं भी बढ़ रहा हूं और आप भी बढ़िए। तो एक साहस करिए, एक कदम उठाइए कि मुझे इसमें कामयाब बनना है, मैं कुछ बदलने के लिए तैयार हूं। अगर ये बात सोचेंगे कि बदलने के तैयार हूं, तो समझो आपका काम हो गया, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक बात जानता हूं, इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए आपका विजनरी होना बहुत जरूरी है। आप अगर आज देख रहे हैं मुझे आज क्या मिलेगा, तो भैया आज तो फिर एक जो डेली वर्कर है वही देखता है कि मुझे शाम को क्या मिलेगा। सोच में बड़ी उपलब्धियां नहीं हो सकती। एक नौकरी करने वाला सोचता मुझे एक महीने में सैलरी कितना मिलेगा, कैलकुलेशन है। एक व्यापारी सोचता है, छोटी मोटी जो व्यापार करता है, दुकान चलाता है, मुझे एक साल में क्या मिलेगा। वहां बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, वहां विजन नहीं है, वहां दृष्टि है, दूरदृष्टि है ही नहीं। लेकिन एक इंडस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति, मैं मगर मुकेश अंबानी, आप बॉम्बे रहते हैं, मुकेश अंबानी का अगर नाम लूं, आज जियो से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो जियो के लिए। लेकिन जब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले उनके मन में विचार आया था कि मैं पूरे भारत के अंदर 4G 5G का शुरुआत करूंगा, तो क्या हमको कुछ इनकम आ रही थी उस समय? वो केवल इन्वेस्ट कर रहे थे, हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट उन्होंने किया, फाइबर बिछाना है अपना ये जगह जगह पर, और ये सारा ऑफिस खोलना है, टावर लगाना है, क्या क्या टेक्नोलॉजी आना है इंडिया के अंदर, वो सब उसी में लगा हुआ था। पैसा जा रहा था, आया कुछ भी नहीं रहा था। 10 साल पैसा गया, आया कुछ भी नहीं। लेकिन अगर मैं आज बात करूं तो आज क्या है, आज रिलायंस के घर हजारों करोड़ रुपए पर डे जाते। शुरू में कुछ भी नहीं आया था, शुरू में लगा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर मुझे बड़ा इंडस्ट्री खड़ा करना है तो शुरू में मुझे लगाना पड़ेगा। तो यहां तो कुछ लगाना भी नहीं है। मजे की बात तो ये देखो, यहाँ 100 करोड़ का व्यक्ति बनने के लिए लगाना कुछ भी नहीं है, समय लगाना है, सीखने में भी और सिखाने में भी। मैंने भी यही किया। ये जो मैंने लेवल गिना दिए, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफाई मैनेजर, ये बताने में 2 मिनट लगा, लेकिन यहाँ पहुंचने में मुझे 10 वर्ष लगा दोस्त। मैं अगर उन रातों को याद करता हूं, मैं दिल्ली में रहता था, दिल्ली में दिन में काम करता था, रात को ट्रेन पकड़ता था पटना के लिए। आप अपने घर में सोते थे, मैं ट्रेन में सोता था, ट्रेन के अंदर आंख खुलती थी, पटना जाके वहां जाके ट्रेनिंग दिया करता था, रात में सफर होता था, दिन में काम करता था। ये लेवल इतने आसानी से नहीं आए, इसके पीछे कहानियां, एक एक मैनेजर बनने के पीछे कहानियां है। अगर मैं एक मैनेजर का जिक्र करूं तो बताने में मुझे एक पूरा घंटा लग जाएगा, एक मैनेजर के बारे में बताने में कि कितनी मेहनत से को क्रिएट किया, कैसे कैसे जाना पड़ा, कितना मीटिंग्स दिया, सारा कुछ किया। लेकिन उत्साह क्यों था? क्योंकि मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा था, सपने मेरे थे। और जब सपने अपने होते हैं तो फिर आपके अंदर न थकावट होती, न आपके अंदर कोई बहाना होता। वैसे तो बहुत सारे एक्सक्यूज दे सकते हैं, लेकिन जब बात लाइफ की हो ना, लंच से निकल लाइफ पर आती है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अब आप इस इंडस्ट्री को लाइफ के रूप में ले रहे हैं, लंच के रूप में ले रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आप जैसे भी ले रहे हैं अच्छा ले रहे हैं। तो यहां आपको इसको पकड़ना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री को आप करें तो क्यों करें। मैंने तो ये देखा, जब हम अपने काम में 24 घंटे में लगा रहता था, कभी एम्प्लॉय को सैलरी देना है, कभी रेंट ऑफिस का देना है, उस समय टेलीफोन के बिल कई कई हजार में आया करते थे। मुझे पता है एक मालिक बनने की क्या क्या परेशानियां होती हैं, और यहाँ एक आम डिस्ट्रीब्यूटर से कितना आदमी इस परेशानी से दूर रहता है।
ना मुझे ऑफिस का भाड़ा देना। मेरा बॉम्बे में ऑफिस है, उसको कोई भाड़ा नहीं देना। मैं हिल रोड पे ऑफिस है, कोई भाड़ा नहीं देना है। दिल्ली का ऑफिस है, कोई भाड़ा नहीं देना है। 19 स्टेट में फॉरएवर का ऑफिस है, कोई भाड़ा नहीं देना है। लेकिन मेरा ऑफिस है, मैं वहां कभी भी जा सकता हूँ। ये मेरे अपने ऑफिस है, अब किसी को वहां लेके जा सकते, मेरे अपने ऑफिस है, मुझे कोई भाड़ा नहीं देना है। और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, मुझे कोई सैलरी उनको नहीं देना है। एक ऑफिस में 20-20 एसी लगे, मुझे कुछ का कोई बिजली का बिल नहीं देना है। लेकिन अगर वो ऑफिस मेरे ऑन होते तो क्या होता, मुझे वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ती दोस्त। तो यहाँ इस स्मार्ट बिजनेस में सुंदरता क्या है कि यहाँ कंपनी कहती है मेरा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज करिए, लेकिन सीखिए। तो हमें अपनी आदत बनानी पड़ेगी लर्निंग एटीट्यूड की। लोग मेरे से पूछते हैं सर हम कैसे सफल हो जाएंगे? बहुत साधारण सफल होना। सबसे पहले आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, अपने बारे में और नेटवर्क के बारे में, दोनों में टाइम को बांट लीजिए। अपना कितना टाइम देना है, परिवार को कितना देना है, इस इंडस्ट्री को कितना देना है। एक अकाउंटेबिलिटी आपकी ठीक रहनी चाहिए, लोगों से लेन देन एकदम साफ सुथरा, बहुत जरूरी है। एक हमेशा लर्निंग एटीट्यूड, सीखते रहिए। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अपने को जितना अपडेट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, उतना कामयाब रहेंगे। अभी हम जो डिजिटल पे काम कर रहे हैं, मैं इतना जानता हूं 90% लोग अब सीख रहे हैं, क्योंकि पहले इसके बिना काम चल रहा था। हम हमेशा प्रोडक्टिव जोन में रहे, कभी कंफर्ट जोन में बहुत कम रहे इस इंडस्ट्री में आने के बाद में। तो हमें पता है कि हमारा निर्माण प्रोडक्टिव जोन में ही होगा, घर बैठ के नहीं होगा। हमें फील्ड में जाके ट्रेनिंग दे के ही होगा, लोगों उसमें जोड़ के ही होगा। लेकिन आज हम घर बैठ के काम कर रहे हैं, तो ये नई टेक्नोलॉजी हमें सीखनी पड़ी ना। अभी भी ट्रेनिंगों के माध्यम से सीख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करें, सोशल मीडिया पे अपना फेसबुक कैसे काम करें, व्हाट्सएप पे कैसे काम करें, लिंक्डइन कैसे काम करें, सब सीख रहे हैं अभी। और सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है, आप 100 साल उम्र में ही सीख सकते हैं, पर एटीट्यूड चाहिए सीखने का। तो इंडस्ट्री में इसमें सुंदरता क्या है, एक तो हमें कॉर्पोरेट नेचर का रहना है। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी मैं बात कहने जा रहा हूं, मुंह में शक्कर, हमेशा मीठा, लोक व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा व्यवहार ठीक नहीं है तो सीखना पड़ेगा इसका, इंडस्ट्री में बन के रहना है तो। क्योंकि यहाँ लोग आपसे जुड़ते हैं आपके व्यवहार से, आपकी केयरिंग एटीट्यूड से। लोग से मिलना जुलना सीखिए, बात करना सीखिए, बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है, हमें अपने जैसे लोगों का निर्माण करना है। हमने सीख तो लिया, लेकिन उसे सीख के अपने तक नहीं रखना है, हमें औरों को भी बताना है, क्योंकि उन्हें भी अपने जैसा बनाना है, उन्हें भी कामयाब बनाना है, उनके भी सपनों को पूरा करने में हमें मदद करना है। मदद क्या करना है, उनको टैलेंट डेवलप करके, उनका स्किल डेवलप करके। मदद ये नहीं मैं ट्रू सीसी करवा देता हूं, ये मदद नहीं है। हम उन्हें कमजोर बना रहे हैं, हमें उनको टैलेंट सिखाना है, हमें उनको स्किल सिखाना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो हमारा मुंह में शक्कर यानी मीठा बोलना सीखना है, लोक व्यवहार हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। और पैर में चक्कर, पैर में चक्कर का मतलब है हमें, ये जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा 2 महीने में, 4 महीने तो खत्म होना ही होना है, जिसकी शुरुआत है वो खत्म होगा ही होगा। ये बीमारी परमानेंट नहीं है, इनको जाना ही जाना है। 1-2 महीने में कोई ना कोई वैक्सीन आ जाएगा, ये सब खत्म। एक बार फिर आप उड़ान भरेंगे ईगल की तरह, आपके पंख खोल के उड़ान भरेंगे आराम से, ऐसे ईगल की तरह। वो समय आ रहा है आपका, तो लोगों से मिलना जुलना आपका होगा, बहुत कुछ होगा। अभी तो आपको बहुत कंट्री में घूमना है, अभी तो कंपनी के माध्यम से पूरा विश्व आपका इंतजार कर रहा है। कभी अमेरिका जाएंगे, कभी आप यूरोप जाएंगे, कभी आप अफ्रीका जाएंगे, अभी अगले वर्ष आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। हर कंट्री में जाने का सौभाग्य मिलेगा, सिस्टम ही ऐसा है। आपको मजबूरी में जाना पड़ेगा, अगर शौक नहीं तो शौक अपना बना लीजिए, सफलता को शौक बना लीजिए, बहुत जरूरी है। लेकिन सफलता लेने के लिए संकल्प करना पड़ेगा अपने आप से। संकल्प में औरों से नहीं करना, अपने आप से करना है। इस सिस्टम में सफल होने के 3 मूल मंत्र दे रहा हूं आपको, बहुत जरूरी है। सफलता अगर आपको चाहिए तो सफलता एक तरह से साधना है, एक प्रक्रिया है पूरी। ऐसा नहीं है कि आपने सफलता बोला सफलता मिल गई। मैं शुरू में कहा सफलता हमेशा कम लोगों में रहना पसंद करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सफलता हमेशा दर्द की कुख से जन्म लेती है।
आप सभी करोड़पति बनना चाहते हैं, सब बन सकते हैं, लेकिन सब कब बन पाएंगे? जब उसकी प्रक्रिया में शामिल होकर उसको सीखेंगे। क्या क्या सीखना है? आप जिस इंडस्ट्री में हैं इसके प्रति आपके अंदर पूरी निष्ठा होनी चाहिए। निष्ठा का मतलब है अनकंडीशनल सरेंडर। अब कोई किंतु परंतु नहीं है, अब पूरा विश्वास हो गया, पूरी निष्ठा के साथ में आप इसमें आगे बढ़े, पूरी श्रद्धा के साथ इसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, उसे अडॉप्ट कर लीजिए, और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं, उसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने की जगह ही नहीं। मैंने इस कंपनी में देखा जिन्होंने दिमाग लगाया वो चले गए, है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन कौन व्यक्ति सक्सेस है? जिन्होंने दिल लगाया, और दिल के अंदर हमेशा अच्छाई बुराई है ही नहीं। तो इसमें दिल से काम करें, पूरी आस्था के साथ। आस्था क्या है? अब कोई डाउट नहीं बचा, कोई संदेह नहीं बचा, इस सिस्टम में कोई कमी है ही नहीं। कमी होती तो इन 42 साल में इतनी कंट्री जाने के बाद इस सिस्टम में कमियां पहले ही सब निकल चुकी, कोई कमी है ही नहीं। और बड़े प्राउड से आप कह सकते हैं कि आप फॉरएवर के अंदर एक जुड़े हुए एफपीओ हैं, आप प्रेफर्ड कस्टमर भी हैं, तब भी बहुत बड़ा लेवल है। क्योंकि यहां एक उम्मीद है कि 5 वर्ष में आप यहां पर बहुत बड़े लेवल पहुंच सकते हैं। 0 से करोड़पति बनने में केवल 5 वर्ष का समय इंडस्ट्री में चाहिए सिर्फ। तो ये प्राउड फील करिए, कम से कम 5 साल में उम्मीद तो है कि आप करोड़पति बन जाएंगे। क्या कोई नौकरी में कह सकता है 5 साल करोड़पति बन जाऊंगा? नहीं कह सकता, कि नौकरी का भरोसा ही नहीं है कि 5 साल नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, पता ही नहीं। आज मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, बहुत से मित्र मुझे मिलते हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में थे, कोई पायलट था, कोई कुछ था, आज रोड पे बैठे हुए, कोई काम उनके पास नहीं है। मैं बहुत से इंडस्ट्री वालों को जानता हूं जिनका कई सौ करोड़ का व्यापार था, आज जब बात करता हूं तो कष्ट होता है सुन के भी। तो मार्केट का परिवर्तन कब आ जाए कोई कह नहीं सकता, कब रिसेशन आ जाए कोई कह नहीं सकता, पर इस इंडस्ट्री में कभी भी रिसेशन नहीं आता। तो हमें यहां पर कड़ी मेहनत शुरू में तो करनी पड़ेगी, थोड़ा हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, चाहे अपनी फिटनेस के लिए हो, चाहे फील्ड में आने जाने के लिए हो। और जब आदतें बदलते हैं तो वो हमें शुरू में हार्ड ही लगती हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वो आदत हमारे अंदर अपनी जड़ मजबूत कर लेती है तो फिर वो चीज हमें अच्छी लगना शुरू हो जाती है। किसी को हो सकता है सुबह जल्दी जगना बहुत बुरा लगता हो, पर आपको उसका फायदा नहीं पता, सुबह जल्दी जगने के फायदे क्या हो सकते हैं। तो शुरू में जल्दी जगने में परेशानी हो सकती है। हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो चुकी है कि बहुत से लोग तो 12, 1, 2 बजे सोते हैं। अब मैं उनसे कहूं तुम सुबह 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे जग जाओ, तो बेचारे कैसे जगेंगे? नींद तो पूरी करनी है ना। पर इस इंडस्ट्री में क्या कहा, टाइम आपकी मर्जी का है, कभी भी सो कभी भी जागो, आपको पूरी स्वतंत्रता दे रखी है। दोस्तों कड़ी मेहनत शुरू में करनी पड़ेगी, और एकदम पक्का इरादा कर लो कि नहीं मुझे कामयाब होना ही होना है। अब मैं केवल कामयाबी के लिए काम करूंगा आगे, क्योंकि आपके जो सपने हैं, अपने सपनों के अंदर अगर आप आज एक काम कर दें, सिर्फ अगर सपने आपके अपने हैं, मेरे से लोग पूछते हैं सर आप इसमें कामयाब हुए तो उसके पीछे सीक्रेट क्या है? दोस्त मेरे 100 सपने थे फॉरएवर में जब मैंने शुरुआत किया था, और आज उन 100 सपनों में से 94 सपने पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 6 सपने बाकी हैं। सपने बाकी हैं तो मैं भी काम कर रहा हूं। मैं आपसे भी कहूंगा सपनों को मत कम होने दो, एक के बाद एक सपना लगा रहना चाहिए। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर एक प्लेन के बाद दूसरा प्लेन रनवे पे खड़ा हुआ है उड़ान भरने के लिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, अनवरत एक प्रक्रिया चल रही है। सपनों को उड़ान भरने दीजिए, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा एकदम कि नहीं अब मुझे कामयाब होना है, उस कामयाबी के लिए जो सीखना पड़ेगा मैं सीखूंगा, और मैं औरों को सिखाऊंगा, अपनी टीम को, अपना टीम को डेवलप करूंगा, उनको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। तो कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, ये तभी संभव है जब वो दूरदृष्टि आपके पास है, जैसे मुकेश अंबानी के पास है। शुरू में मत घबराना, 2-4 महीने छोटे चेक आए कोई बात नहीं है। अगर इसके बड़े चेक देखने हो तो एक बार मेहनत करके देखिए। मैं विश्वास से कह सकता हूं
कि एक वर्ष भी अगर ऑनेस्टी से कोई मेहनत फॉरएवर में कर ले, उसे मिलियनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज हजारों मिलियनियर फॉरएवर में हैं। दोस्तों, उन हजारों लोगों में ऐसे ऐसे लोगों में देखता हूं जो शुरू में 10 साल पहले, 15 साल पहले कोई पहचान नहीं थी, कोई आइडेंटिटी नहीं थी उनकी, एक भीड़ का हिस्सा थे। आज वो ब्रांड बने हुए हैं। जब मंच पर आते हैं लोग उनको तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। बड़े बड़े स्टेडियम में उनको देखता हूं, लोग गोद में उठाते हैं, मालाएं डालते हैं। एक 10 साल पहले कोई पहचान नहीं थी। तो ये पहचान आपको मिल रही है, मुझे भी मिली है। आज मेरा लेवल सफायर मैनेजर है, मेरे बाद मेरे बेटे का लेवल सफायर मैनेजर होगा, क्योंकि मेरा बिजनेस मेरे बेटे को जाना है, मेरे बाद मेरी वाइफ को जाना है। इसमें कितनी सुंदरता है। और एक अनुशासन में शुरू में कहा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा अपने अंदर, अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। ये तभी संभव है जब आप खुद अनुशासन के अंदर है। मैंने अपने आप से किया है, अगर मुझे हेल्थ चाहिए तो मुझे जिस वक्त जल्दी जगना है, मुझे लाइट एक्सरसाइज भी करना है अपनी उम्र के हिसाब से। एक फॉरवर्ड कहता है और करो, फिट रहो एकदम बढ़िया। ये बिजनेस आपको बहुत दूर लेके जा सकता है। और मैंने जो 2-4 बातें आपको बताई हैं, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री सबसे बड़ा शॉर्टकट है। ये आपको कामयाबी पे लेके जा सकता है कहीं पर भी। और मजे की बात तो ये है, ये खेल खेल का बिजनेस है। मैं अगर अपनी कामयाबी को पीछे मुड़ के देखता हूं तो मैंने क्या किया इसके अंदर। हनी खाया, हनी खिलाया, जेल पिया, जेल पिलाया। ब्रैक तू जेल दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल किया, औरों को बताया। ये कोई बिजनेस है? कोई हंसेगा अभी करोड़पति बनने के लिए? क्या काम किया? कोई मेरे से पूछे साहब कैसे करोड़पति बने? सब कुछ नहीं, मैंने हनी खाया था, हनी खिलाया था। ये बिजनेस है? कितना साधारण बिजनेस है भैया। लेकिन हनी पहले खाया था, उसके फायदों को पता किया, महसूस किया, दिल से महसूस किया। खाली वही तो रिकमेंड किया है। तो मैंने तो खाली यूज किया और रिकमेंड किया है, इस्तेमाल किया, औरों को बताया है, इसलिए इतना ही किया है। और सीखा है, सिखाया है। तो सीखा भी किससे? जो कामयाब थे पहले, जो पहले ट्रेनर थे फॉरएवर के अंदर, उनसे सीखा है। आज भी सीखते हैं, किताबों को पढ़ के सीखा है। अब ये आप देख लीजिए कि अपनी जिंदगी अपने अनुभव से सीखना चाहते हैं तो 40 साल पहले धक्के खाओ आराम से और फिर सीख लो आराम से अपने अनुभव से। और एक तरीका यह है कि जिसने 40 साल के अनुभव एक किताब में लिख दिए, वो एक किताब लेके 500 रुपए की, उसको पढ़ लीजिए, उसका अनुभव वैसे पढ़ के सीख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं जिनको सीखने में फायदा है, उसमें R&D का फायदा नहीं है, उसमें मानने का फायदा है। सूरज पूरब से निकलता है मान लो, उसमें दिमाग मत लगाओ पूरब से क्यों निकलता है, पश्चिम से क्यों नहीं निकलता। आवश्यकता नहीं दिमाग लगाने की। धरती तो घुमाने के चक्कर मत फंसो, उसको मान लो घूमती है। तो यहाँ ट्रेनिंगों को भी मान लो कि ये जो लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम अपना कैलकुलेशन अपने हिसाब से करते हैं। मुझे एक एग्जांपल हमेशा बहुत अच्छा लगता है। देखिए फॉरएवर में जो आज भी शुरुआत कर रहा है, मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 वर्ष बाद उसका चेक 2, 4, 5, 10 लाख का हो सकता है। कोई मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है फॉरएवर में। लेकिन हमारी समझ में क्यों नहीं आता है? हमारी समझ इसलिए नहीं आता है, हमारी स्थिति एकदम बच्चे की तरह, जस्ट लाइक ए चाइल्ड की तरह। एक बच्चे को, आजकल मौसम चल रहा है, मैंगो का सीजन चल रहा है, अभी आम का आप आम खा के जो गुठली निकालते हैं, उस गुठली किसी बच्चे को दिखाओ और बच्चे से पूछो बेटा तुझे गुठली में पेड़ नजर आ रहा है, तो बच्चा क्या कहेगा कि नजर आ रहा है पेड़? वो कहेगा पेड़ नजर नहीं आ रहा है। बच्चा ठीक तो कहता है, उसने कभी पेड़ को गुठली में से निकलते देखा ही नहीं है। पर उसी गुठली को अगर किसी किसान को दिखाएंगे आप और किसान से पूछेंगे, फार्मर से, कि आपको इसमें पेड़ नजर आ रहा है, तो फार्मर क्या बोलेगा? मुझे इसमें पेड़ नजर नहीं आ रहा, मुझे इसमें एक बाग नजर आ रहा है, गार्डन नजर आ रहा है। क्योंकि उस फार्मर ने अपने हाथों से उस गुठली को बो के देखा है, उसमें से पेड़ निकलते देखा है, उस पेड़ पर बहुत सारे आम आते देखे, उन आमों में से गुठलियों से बाग भी लगते देखे। तो अगर कोई आपको मना कर रहा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो बच्चा है, वो जानकारी नहीं है। चाइल्ड लाइक ए मंकी। आप किसी से पूछें, एक मंकी, एक बंदर को लेके आ जाओ अपने घर और घर लाके उसके सामने 2 लाख रुपए रख दो और 2 केले रख दो, बंदर क्या उठाएगा? क्या 2 लाख रुपए उठाएगा बंदर? नहीं उठाएगा, कि वो 2 लाख की कीमत जानता ही नहीं है।
इसका क्या मतलब कि 2 रुपए लाख की कीमत नहीं होती? कीमत तो बहुत होती है, लेकिन बंदर नहीं जानता। तो उसमें आपको बुरा मानने की क्या जरूरत है? कोई कहता है अगर ये इंडस्ट्री में मैं को विश्वास नहीं करता है, इसका मतलब वो उसको भी नहीं समझ पा रहा है। तो उसको ठीक है, आपने टाइम दिया, धन्यवाद। औरों से बात करिए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगातार प्रक्रिया है, क्योंकि आप सफल होने के लिए आए, आपने कमिटमेंट अपने साथ किया है, मैंने भी कमिटमेंट किया है। मैं आज भी लोगों से बात करता हूं, मैंने 5 ही काम किए इस इंडस्ट्री में आके, अपने से कमिटमेंट किया, हमेशा एक जिंदा लिस्ट बनाया। जब लिस्ट बनाते हैं उसका नाम है जिंदा लिस्ट। जिंदा लिस्ट कौन सा होता है? जिसमें हम डेली नाम शामिल करते हैं। हमें लोग मिलते हैं, आज भी मैं अपने काम से अपने ऑफिस गया तो वहां 2-4 लोग रास्ते मिले, तो मैंने नाम लिखा उनका डायरी के अंदर आके। लोग तो मिलेंगे, जब मैं रोड पे जाऊंगा तो लोगों की कमी तो है नहीं, पर बात तो मैं ही करूंगा ना, तो बात करना तो सीखना पड़ेगा। मैंने सीखा, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना सीखा। मैं जरूर बताता हूं, चाहे वो हाँ करे चाहे वो ना करे, वो उसकी मर्जी है, उसका डिसीजन मैं क्यों लूं? मेरा काम तो केवल बताने का है, मेरा काम तो समझाने का। वो चाहे माने चाहे मत माने, लेकिन मजे की बात यह है कि आप 10 लोगों से बात करते हैं तो आज 4 लोग उस बात को मानते हैं, 5 लोग उस बात को मानते हैं। लेकिन शुरुआत में जब हम 10 से बात करते थे तो एक मानता था, सिर्फ एक, कभी तो उसमें एक भी नहीं मानता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसमें निपुण होते चले जाते हैं, जब आपको प्रोडक्ट पर विश्वास होना शुरू हो जाता है, तो फिर लोग आपको ज्यादा मानते हैं। यही सफलता का रहस्य, कुछ इसमें अलग से छुपा हुआ नहीं है। हाँ, ये मुझे पता था, ये कंसेप्ट अच्छा है कि उसमें लोग सफल हो रहे। मिस्टर रॉल के का एक चेक हमने देखा था 2003 में, वो 5 करोड़ रुपए का था। तो हमने कहा 5 रुपए की ज्वाइनिंग में 5 करोड़ का कंपनी चेक दे रही है, ये साधारण कंपनी तो हो नहीं सकती। प्रोडक्ट का वैल्यू तो खा के इस्तेमाल करके पता चल गया, प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, अच्छा लगा, येल्प अच्छा लगा, ब्राइट टू जल का कोई जवाब ही नहीं था। ठीक है, शैम्पू का कोई जवाब नहीं था। आज मेरी उम्र 55 साल के आसपास है, अब तो आज भी पूरे बाल है फर्स्ट क्लास, असली बाल है सारे, नकली बाल नहीं है, देखो फर्स्ट क्लास। नहीं, आजकल लोग शैम्पू लगाए बाल ही साफ हो गया, सारा बाल नहीं साफ नहीं, शरीर साफ हो गया पूरा पूरा। आज सारे 32 दांत है, सारे खूब चबा के ग्राइंडिंग करके खाता हूँ। बाकी मैं लोगों को देता हूँ, दांत किसी का केविटी बना हुआ, किसी दांत उखड़ा हुआ, किसी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि आप जो पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड भरा पड़ा है, बोन पाउडर भरा पड़ा है, चौक पाउडर भरा पड़ा है, टोमोको भरा पड़ा है। वो क्या नुकसान तो करेगा, फायदा कहां करेगा? पैसा मैं दे रहा हूं मेहनत का, और प्रोडक्ट ले रहा हूं घटिया को। वाई? क्यों? मुझे जानकारी नहीं इसलिए। लेकिन जब मैंने देखा प्रोडक्ट में तो दम है यार, प्रोडक्ट तो काम करता है, तभी तो ये मेरे जीवन में शामिल हुआ। तो लाइव एग्जाम्पल बनना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनना है, तो ये प्रोडक्ट मूव करेगा। आपको कहने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद ही ब्रांड बन जाएंगे। लोग कहेंगे भीड़ में जाके, यार ये बिल्कुल सक्सेसफुल पर्सन जा रहा है। आपका बॉडी लैंग्वेज बता देगा, आपका ड्रेस कोड बता देगा। तो यहाँ एक पहचान आपकी बनती है धीरे धीरे, लेकिन शुरू में आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बातें प्रैक्टिकल बातें हैं सारी, दिल से बातें, दिमाग से नहीं। दिमाग से बताने में बहुत सोचना पड़ता है, दिल से फ्लो अपने आप चलता रहता है, बताने की आवश्यकता नहीं। मुझे इन ट्रेनिंगों के लिए 1-2 घंटे के लिए स्लाइडों की आवश्यकता नहीं है। मैं अमेरिका गया तो अमेरिका गया, इसमें क्या दिखाना है? अमेरिका गया, कंपनी ने 5 कार दी तो 5 कार दी है कंपनी ने, इसमें क्या दिखाना है? वो तो आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ही अपने आप में इतना दमदार है कि एक बार इसे दिल से स्वीकार करिए। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जिसने भी आपको बताया है, जिसने भी आपको ऐसे मीटिंग बुलाया है, वो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, वो आपका बहुत बड़ा वेल विशर है। आप उसको रेस्पेक्ट करिए। हो सकता है ये बात आपको 5 साल बाद पता चले, जब सक्सेस होकर मंच पर आ जाए। ये शब्द जो मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको जो सुनाई दे रहे हैं आपके लिए, ये 5 साल बाद आपको इसका एहसास हो कि सर बिल्कुल सही कह रहे थे, इसमें तो बाकी कामयाब होते हैं। तो अभी आप अपने अपलाइन की नजर से देखिए, आप अपने अपलाइन की नजर से देखिए इस बात को जो मैं आपको बोल रहा हूं। इस मेला में बहुत खुशियां हैं, इसमें तरह तरह के बहुत सारे खेलने के लिए खिलौने हैं, बहुत सारे इसमें एंटरटेनमेंट के साधन है। इस पर विश्वास करिए। एक मेला, आपने कभी गए होंगे किसी मेला के अंदर, तो वहां पर जाके देखिए, जाके बहुत कुछ है। लेकिन एक बच्चा जब अपने फादर के साथ जाता है या मदर के साथ जाता है, बड़ा खुश होता है।
लेकिन बच्चा रोता कौन सा है और खुश कौन सा होता है? जो बच्चा माँ की गोद में खुश होता है, क्योंकि माँ की नजर और बेटी की नजर बराबर है, वो जो माँ देख रही है बेटा भी देख रहा है। लेकिन कोई बच्चा अगर नीचे चल रहा हो भीड़ के अंदर उंगली पकड़ के, और माँ का ये देख कितना बड़ा ये झूला है, झूलने का, ये मिठाई की दुकान है, खिलौनों की दुकान है, अब बच्चे को दुकान तो दिखाई नहीं दे रही, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा रोएगा, उसे खुशी महसूस नहीं कर पाएगा। तो शुरू में एक नियम बना लो कि जो आपका अपलाइन कह रहा है वो सही कह रहा है। मुझे ये सारी बातें प्रैक्टिकल पता है कि जो उन्होंने शुरू में कहा कि आप इसमें जुड़ेंगे, इसमें प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आज मैं स्वस्थ हूं। उन्होंने कहा किसी को बताएंगे तो इसमें आप सब पैसा आएगा, तो पैसा आ रहा है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ वही किया जो सिस्टम ने कहा, मैंने वही किया जो कंपनी के पॉलिसी बुक ने कहा। और दोस्तों मजे की बात यह है कि इसमें सच में जिंदगी जीने का एक एहसास ही अलग है, फीलिंग ही अलग है। तो आपको मैं इतना ही कहूंगा, साइमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया इसमें बात करने का। और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें बात बहुत पहले करनी चाहिए थी, कई बार आना चाहिए था, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, कोई बात नहीं। और आगे भी जब भी साइमन जी का इशारा होगा कि डॉक्टर साहब ट्रेनिंग देना है तो जरूर ट्रेनिंग दूंगा। दोस्तों विश्वास करिएगा, इसको हल्का मन समझिएगा, ये सब जो मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो ये आपकी कामयाबी अपनी कामयाबी देख रहे हैं। आप कामयाब बनेंगे तो इन्हें भी फक्र होगा, हमें भी फक्र होगा। जब आप हवाई जहाज में उड़ान भरेंगे इंटरनेशनल, तो हमें भी फक्र होगा। और वो दिन आएगा, वो जरूर आएगा, केवल पैर जमा के रखना। परेशानियां टेम्परेरी हैं, वो आएंगी जाएंगी, इनका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आप अगर जमे रहे, टिके रहे, तो आप देखना जो उजला सूरज निकलने वाला आपके जीवन में बहुत तरक्की देगा। अभी बहुत कुछ बदल रहा है, पूरे विश्व में बदल रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमारी कंपनी आज भी इस कोरोना काल में भी हमें टोटली अपडेट कर रही है। कल कंट्री मैनेजर परसों बोल रहे थे, हमारे लिए रोजाना कुछ नया हो रहा है। हम बहुत सारे ऑफर्स कंपनी दे रही है। ऑफर्स क्यों दे रही है? क्योंकि आज आपको इनकम की आवश्यकता है, आज आपकी इनकम कम है, आपको सपोर्ट कंपनी कर रही है। साइमन भाई पिछले 16 साल में कितने बार ऑफर आए थे? मैंने तो कभी ऑफर नहीं देखा। 16-17 साल में कभी कंपनी ने ऑफर दिया था क्या हमें? नहीं, बट कंपनी ने नया नया ऑफर देती रहती है, जैसे हमारा लेकिन आज कंपनी आपको कितना ऑफर दे रही है? यस, क्योंकि आज आपको जरूरत है, आज आपको जरूरत है। कंट्री मैनेजर साहब ने तो 1-2 महीना आपको घर में एक्टिव काउंसलिंग के बाद न होने के बाद भी पैसा भेजा है कि आप एक बार मजबूत होकर आगे बढ़े, आपके घर में चूल्हा जलता रहे। ये सोच, छोटी सोच थोड़ी है मेरे दोस्त। ये बहुत सी कंपनी लोगों को बाहर निकाल खड़ा कर दिया अपने खर्चे कम करने के लिए। लेकिन फॉरएवर ने कहा नहीं, हम आज भी आपके साथ हैं, हम कल भी आपके साथ हैं और आगे भी आपके साथ रहेंगे। तो इस पर पूरा विश्वास करिएगा, कोई संदेह मत रखिएगा। ये इंडस्ट्री वाकई बहुत अच्छी है। और मजे की बात यह है, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों फॉरएवर का हिस्सा है। अगर मैं अपने बच्चों को इसमें लेके आया हूं तो ये साधारण कंपनी नहीं है। और एक दिन आप खुद देखिएगा, जब 2-4 साल के बाद आप जब सक्सेस हो जाएंगे तो ये शब्द आपको सच लगेंगे। और सच कभी मिटाया नहीं जा सकता। ये पत्थर के निशान है, ये बिगड़ेंगे नहीं, ये बनेंगे मेहनत से। ये पानी के निशान नहीं है। तो साइमन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, सबसे बात करके। और ऐसी ट्रेनिंग कराते रहिए, करते रहिए। टाइम इज मनी डॉक्टर एंड लॉयर, घड़ी बता रही है 9 बज रहा है। नहीं नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर। सर विदाउट योर परमिशन, आपके परमिशन के बिना मैंने चैट में एक ग्रुप डाल दिया। अगर आपका इफ एनीबॉडी वांट्स यू टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, मतलब आपके लिए कोई सवाल है, क्योंकि हम लोग 3 ही सवाल अलाउ करते हैं, क्योंकि सवाल है तो कुछ 50-100 आते, तो उसके लिए हम लोग को अलग टाइम लगेगा। बट आई एम अलाउड, जो हमारे लवली डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि आपको अगर कोई 3 सवाल करना है, क्योंकि कोई सवाल होता है, लेकिन जो सवाल सेंसिबल है वही मैं पूछूंगा। कोई पूछेगा भाई मेरे को डायबिटीज हुआ मैं क्या लूं, मेरे को आर्थराइटिस हुआ मैं क्या लूं, ये वो सवाल हम लोग विल नॉट एंटरटेन। लेकिन कोई भी सवाल अनुज जी के लिए है तो प्लीज आप टाइप कर लो नीचे, तो मैं पूछ लूंगा। स्वागत है, पूछ सकते हैं।
आपके परमिशन के बिना मैंने डाल दिया ये, तो हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके। सो नहीं, कोई सवाल जो है फॉर इलनेस एंड ऑल, मैं उस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि इट्स डिफरेंट थिंग। हाँ, आप एक सवाल है कि आप नेगेटिव लोग को कैसे हैंडल करते? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, नेगेटिव व्यक्ति को हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि शुरू में आप उसकी बात को सुनिए, काटिए मत। वो जो भी बोल रहा है उसको कहे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, आपकी बात में कोई कमी नहीं है, एकदम सही कह रहे हैं। पहले उसकी बात को हाँ में हाँ करिए, लेकिन बाद में आप ये भी कहिए कि जब मैं भी आया था तो मेरी स्थिति भी आपकी तरह ही थी, मेरे को भी नॉलेज नहीं था, मैं प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, और मैंने जब प्रोडक्ट शुरू में देखे थे भारत के अंदर इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं थे, कुछ क्वालिटी के भी नहीं थे। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है, इसमें झूठ नहीं है। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, सिस्टम को समझा, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत हूं। मैंने अपने ऊपर लेके उसकी सहमति से अगर मैं उसको समझाऊंगा तो समझेगा, ऐसा नहीं है। और वो फिर भी नहीं समझता है तो फिर उसको हाथ जोड़ दीजिए, लेकिन रिश्ते खराब मत करिए, उसको झड़कना नहीं है, रास्ते खुले रखना आगे के लिए भी। हो सकता है वो समय बदले, कल आपके साथ खड़ा हो जाके, कि कोई कोई व्यक्ति एक बार में संतुष्ट नहीं होता है। कुछ सवाल ऐसे भी होते लोगों के जिसका कोई जवाब ही नहीं होता है। अगर लॉजिकल सवाल है उसका जवाब है आपके पास, जो चीज लॉजिकल नहीं है जवाब कैसे देंगे? मैं आपसे कहूं बकरी की 3 टांग होती हैं, आप क्या जवाब देंगे इसका? आप समझाते रहिए, 4 टांग में मानता ही नहीं उस बात के लिए। तो जो नेगेटिव लोग हैं उनका आना जरूरी है, पर याद रखना, जिस दिन नेगेटिव आदमी पॉजिटिव होता है ना, तो वो 50 पॉजिटिव पे भारी पड़ता है। नेगेटिव व्यक्ति अगर आपने पॉजिटिव कर दिया तो आपका डायमंड हो सकता है। राइट। उसमें ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहीं खर्च नहीं हुई, तो धीरे धीरे वो भी बदलेगा। हर चीज का समय बदलता है, लेकिन शुरू में उसकी बात को काटे नहीं, उसको ईगो को ठेस नहीं लगना चाहिए बस। जी यस सर। और एक सवाल है कि योर प्रोडक्ट्स आर वेरी एक्सपेंसिव। ये सब एक्चुअली मैंने मेरे ट्रेनिंग में बताया है, बट आई थिंक दे लाइक यू। ये सब मैंने जवाब दिया था, बट शायद आपको ज्यादा पसंद करते होंगे, तो ये पूछना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है। सर, हमारे प्रोडक्ट एक्सपेंसिव ना पहले थे ना आज है। अब तो चलो मैं यूज करने के बाद बात कर रहा हूँ। आपका शैम्पू, कंडीशनर में उठा लू, जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया में जो ब्रांड है आपके प्रोडक्ट से महंगे प्रोडक्ट्स हैं, उसमें हार्डली बिल्स भी नहीं है। और दोनों का हम कंपेरिजन क्वालिटी वाइज, तो ये प्रोडक्ट कहीं भी नहीं ठहरते, प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं। पर कोई आदमी अगर एलोवेरा जेल की बोतल की तुलना अगर उस लेवल की बोतल से करे तो समझ में आता है। पर आप जिसकी तुलना कर रहे हैं वो आपस में क्या एक बराबर है? आप विराट कोहली की तुलना या धोनी की तुलना किसी आम क्रिकेटर से करें तो चलेगा क्या? आप तो समझदार आदमी है, एक गोल्ड की तुलना में पीतल की अंगूठी से करूं, चलेगा क्या? क्वालिटी वाइज तो है ही नहीं, देखने दोनों पीले। तो इसकी शुरुआत में मैं इतना ही कहूंगा, ये प्रोडक्ट महंगे नहीं हमें लगते हैं क्योंकि हमने इसको गुणों को नहीं जाना है। अगर मैं एक एलो जेल की बोतल के बारे में बताऊं, इसके बारे में बताऊं, इसके बारे में, ये बोतल मेरी नजर में एज ए डॉक्टर बात करूं तो कम से कम 1 लाख रुपए की होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी है, जो उसमें गुण है। हमारा पाचन तंत्र, हमारे मुंह से लेके, हमारी ग्रास नली से लेके, हमारे स्टोमक से लेके, हमारी इंटेस्टाइन से लेके लास्ट तक, इसके अगर मैं गुणों के बारे में बता दूं, गुणों के बारे में, तो ये आपके करोड़ों रुपए बचा सकती है, करोड़ों रुपए सर। यस। ये टैग तो 1000 रुपए का ये लग इसलिए रहा है कि मेरी परचेजिंग पावर कम है तो महंगा लग रहा है। ये महंगा सस्ता नहीं है, मेरी परचेजिंग पावर सस्ती है, और मैं उसी चश्मे से इसको देख रहा हूं। मैं इसे ढक्कन खुले गुणों के आधार पर देखूं तो मुझे पता है जीवन दे सकता है, इसे जीवन दिया है लोगों को, इसकी कीमत वो कर सकता है। तो प्रोडक्ट महंगे नहीं है, हमारी नॉलेज कम है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। जिस दिन जानकारी हो जाएगी, पर जानकारी पढ़ के नहीं होगी, इसकी पढ़ के तो इसे गुणों के बारे में खाली वर्बली समझ पाएंगे, इसको खोलना पड़ेगा ढक्कन के लिए, तो पता चलेगा प्रोडक्ट
महंगा या सस्ता है? मैं तो कहता हूँ ये बहुत सस्ता है, फ्री का प्रोडक्ट है दादा। यस सर, थैंक यू सर, ये बहुत अच्छा था आपका। मैं आपको एक और चीज गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि हमारे बॉम्बे के टॉप लीडर्स भी आपके मीटिंग के लिए आए हैं। एक है प्रफुल्ल, मिस्टर प्रशांत आचरेकर, देन राजीव मेहता, देन ज्योति एंड कनौजिया एंड दिस ऑल मतलब वन ऑफ द टॉप, सर, संतोष। ये मौका लूंगा मैं आपसे थोड़ा बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। सच्ची बहुत ही दिल से इच्छा थी आपको सुनने की, तो आज जूम की वजह से थैंक्स टू साइमन ये मौका मिला। सर थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। साइमन भाई, आपने जितने भी नाम लिए नाम, आपने जो प्रफुल्ल बोला ना, प्रफुल्ल, हाँ, तो लगा कि आपने कोई दिल से निकाल के चीज बाहर ऐसे करके दिखा रहे हो आप। वो तो हमारे आंखों के तारे सारे जो बैठे हुए, वो तो हमारे सिंगम है। सिंगम वो पिक्चर है ना, सच में सिंगम है वो रियल लाइफ में भी सिंगम है। Yes, he is fantastic. बिल्कुल, उसका कोई जवाब नहीं। Very powerful, very good speaker. मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये आज सेमिनार देख रहे हैं और ये जो मीटिंग देख रहे हैं, आपको जिससे भी ये बिजनेस के लिए इनवाइट किया, प्लीज गेट इन टच विद देम। वो जो भी आपको ये बिजनेस में इनवाइट किया, वो आपका सर्विस सेंटर है, नॉट जस्ट सर्विस सेंटर, इवन सेल्स मैनेजर, वो आपको हेल्प करेगा ये बिजनेस के लिए। तो प्लीज गेट इन टच विद whoever's invited you, कौन सा भी आपका ग्रुप है, नो प्रॉब्लम, जिसने भी आपको बुलाया। सी हम लोग बहुत एथिकली काम करते हैं, हम ये नहीं चाहते, तो वी वांट यू टू गेट इन टच। जिसने भी आपको ये इनवाइट दिया है, गेट इन टच विद हिम, क्योंकि वो आपका भगवान जैसा है, जो आपको ऐसी बिजनेस दिखाया, ऐसा सेटअप दिखाया। तो मैंने भगवान नहीं बोला, भगवान जैसा है मैं बोला। तो प्लीज गेट इन टच विद हिम। सर थैंक्स अ लॉट। मैं आई कैन ओनली से दैट टू यू कि दादा बात करने के लिए कह रहे हैं, राजीव मेहता साहब बात करने की कह रहे हैं। अच्छा, राजीव तो पूरा शाम तक बात करेंगे। एक मिनट राजीव, ऑल योर्स। अरे मेरे को तो सिर्फ थैंक यू ही कहना था सर। हकीकत में मुझे बहुत इच्छा थी कि आपको सुनना है, और साइमन ने बनाया तो एक मौका मिला। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल शेयरिंग। आप जिस सरलता से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पेश कर देते हैं ना, ये चीज मुझे भी सीखनी है। मतलब बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आपने बहुत अच्छी बातें की। मतलब जो कॉन्सेप्ट्स यूजुअली एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है, आपने बहुत सरल भाषा में वो चीज बयां कर दी। मेहता साहब, आप देखिए, आप एलो जेल को देश के प्रधानमंत्री को रिकमेंड कर सकते हैं, इस जेल को बिना हिचक के। मुकेश अंबानी को बता सकते हैं बिना हिचक के, आप क्वालिटी पकड़िए ना, क्या ले रहे हैं। क्या मैं जो मार्केट में भरा पड़ा है अपने घर को नहीं बता सकता, अपने फादर को नहीं बता सकता, मेरा आत्मविश्वास पे नहीं जमता है। तो हमें क्या मिला हुआ है, इसकी कद्र करना सीखना। मैं हमेशा बोलता हूं, नर्क में राजा बनने से स्वर्ग में चौकीदार बनना ज्यादा अच्छा है। यस, मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरे को बहुत पैसा आ रहा भी कहां पर है, कोई जेल में बंद पड़ा हुआ है, कोई देश छोड़ के भाग गया, ठीक है। लेकिन इस फॉरेवर ने हमें क्या दिया, समाज में सम्मान दिया, अपनी नजरों में सम्मान दिया, अपने घर में हीरो बन के रहे। और मजे की बात यह है कि हमारी उम्र बढ़ गई। आप हमारी उम्र के बच्चों को देखो, 55-56 साल में, तो बुढ़े नजर आते हैं, कंधे झुके हुए। सही है। वो प्रफुल्ल सिंघम नजर थोड़ी आएगा कोई। आज अगर हमें हेल्थ भी मिल गया, हम 15 साल एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, बिना थके काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया घूम के सोच भी अपडेट हो चुकी है। लेकिन अगर हम एक कुएं के अंदर रहते, एक दुकान पे बैठ के रहते, तो सोच कौन सी लेवल की होती, जैसी आपके अब यही सोच तो नहीं हो सकती थी। इसलिए मैं यही कहूंगा, ये बहुत अच्छा बिजनेस है। और देखिए हमारी सोच क्या है, और आगे बढ़े, सभी लोग आगे बढ़े। अरे हमारा काम तो केवल यह मेहनत करके एक बार चेयरमैन बोनस में जाना है ना सिर्फ। तो क्या आपकी मेहनत का उसमें पैसा नहीं जाएगा? तो आप तो मेरी टीम हुए ना। अब और टीम कैसे हो गए? मेरी टीम तो है सारी, हिंदुस्तान की पूरी टीम मेरी टीम है, पूरे वर्ल्ड की टीम मेरी टीम है। मुझे ऐसी सोच लाना पड़ेगा सर, और फिर देखना कितना प्यार सब में होगा। प्यार यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से होगा प्यार। तो बहुत बहुत धन्यवाद साइमन। थैंक यू सर। सर भोजन ने आपको थैंक यू बोला है, फरहान नाजर ने, ज्योति भारती व्हिच इज वन ऑफ आवर को टीम मेंबर्स इन आवर ग्रुप, शी इज देयर, देन राजन जी ने बोला है, मकसूद हुसैन ने बोला है, यूनुस भाई ने बोला है, और इतने आपके लिए थैंक यू है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम वापस आना कोई अच्छे टॉपिक से, अनदर टॉपिक।
एंड प्रफुल्ल ने भी हाय बोला है, प्रफुल्ल ने आपको थैंक यू बोला है। मैं शायद लेट्स सी इफ आई कैन गेट प्रफुल्ल सो दैट यू, आपने प्रफुल्ल का नाम लिया है तो मैं शायद उनको लाता हूँ। एक मिनट, मैं प्रफुल्ल को लाता हूँ, एक मिनट। मैं प्रफुल्ल को भी लाता हूँ तो आपका मतलब क्या है, दर्शन भी हो जाएगा सिंघम साहब का। ओके प्रफुल्ल, यू आर देयर? Yeah, I am there, but I cannot open my video today. हाँ बाहर हूँ, हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब, love you, सर। थैंक यू आता हुआ है। अरे सर, मतलब मेरी पूरी टीम बैठी हुई है आज, कम से कम 100 लोग बैठे हुए हैं, और मैंने आज मेरा सेशन कैंसिल कर दिया। मैं बोला नहीं, आज हमको डॉक्टर साहब का सेशन सुनना है। इतने महीनों के बाद, इतने सालों के बाद उनका दर्शन हो रहा है, पूरा निचोड़ लेना है, पूरा जूस निकालना है उनका। देखो आज का संडे का टाइम सच में जो टीम है हमारी चंडीगढ़ वाली, जो मंदी कुंभोज वाली लाइन है, वो टाइम मांग रहे थे आज का, तो उनको टाइम अगले हफ्ते का मिला है। It's all because of प्रफुल्ल। थैंक यू, वी आर सो लकी डॉक्टर साहब, वी आर सो लकी। क्या है सर, देखो बॉम्बे में बहुत कुछ है, लेकिन जरा दिल्ली वाले क्या है, अभी गाड़ी का इंजन बने हुए हैं, हम लोग अभी डिब्बा है। अभी आप खींच रहे हैं पूरे इंडिया की ट्रेन को, तो हम आपके पीछे पीछे है सर, और देखना 2-3 साल में हम रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सर इंजन भी बिना डिब्बों के सक्सेस नहीं है। यू आर राइट सर, यू आर राइट। सवारी डिब्बों में ज्यादा बैठती है, आपको जानकारी है ना। तो ये कोरोना ऐसे खत्म होगा, सब उड़ान भरेंगे सिंघम। अरे सर एकदम मजा आएगा, बस आशीर्वाद बनाए रखना, और जल्दी दिल्ली में मिलेंगे। इस कोरोना टाइम में 2-3 लोगों को साइन अप किया है दिल्ली में। जरूर स्वागत आपका हमेशा। हाँ, यस, बस तबीयत संभालिए। थैंक यू वेरी मच डियर मेंटर, थैंक यू। डॉक्टर अनुरिता ने भी आपको थैंक यू बोला है, अमेजिंग। उमा इज आल्सो सेड, कैलाश, बहुत जन ने बोला। अभी जब तक मैं पूरा लिस्ट लूंगा ना, पूरा रात जाएंगी। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू अगेन, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द सक्सेस। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, थैंक यू। थैंक यू सर, माय प्लेजर सर। थैंक यू सर।